तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, अरुण ने एक कार रुपए 3,50,000 में खरीदी। ठीक है, कितने में खरीदी? 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए या प्रतिशत लाभ, बात एक ही है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कितना ये बढ़ा है। ठीक, दाम कितना बढ़ा है उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो ध्यान से प्यारे जो यहाँ पर समझना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कार के मूल्य की में वृद्धि। ठीक, कार के मूल्य में वृद्धि, तो कार के मूल्य यानी पैसा में वृद्धि बराबर कितना हुआ है। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जितने में बेचा है उसको लिखना होगा। तो 3,70,000 में से क्या करना है, लिख करके इसको घटा देना है 3,50,000 को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लाख दिख रहा है ना आपको, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, 3,70,000। ठीक है, में से आपको क्या करना है, 3,50,000 को घटा देना है। अब देखो इसको घटाने के बाद आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 20,000 आ जाएगा। कि 20,000 को क्या हुआ है, उसको फायदा हुआ है। कितने रुपए का हुआ है, 20,000 रुपये का उसको फायदा हुआ है। तो यहाँ पर रुपए का मैं निशान लगा देता हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो चलो यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कह रहा था निकालने के लिए मूल, देखो कह रहा है ना आपको, कह रहा है कि कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। वृद्धि प्रतिशत बात एक ही है। तो यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं हम। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पर सेम वही होगा। ठीक है, जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसको लिखना है आपको। तो लिखेंगे मूल्य में वृद्धि तो अभी हमने मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है उसको निकाला, गुणा करेंगे 100 का इसके अंदर, और बटे में रहेगा आपका। ठीक है, कार का क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, कार का क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पर क्या मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 20,000 का फायदा हुआ है। तो 20,000 यहाँ पर लिख लेंगे, 20,000 बढ़ा है दाम उसका। यहाँ पर 100 था, 100 लिख लेंगे। कार का क्रय मूल्य कितने में उसने खरीदा था, तो 3,50,000 में खरीदा था। तो यहाँ पर बटे में 3,50,000 लिख देंगे। तो 3,50,000। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो। अब क्या हो बचा आपका, यहाँ पर ऊपर 200 बचा, नीचे आपका 35 बचा। 35 से क्या करना है, आपको भाग दे देना है 200 में। जब आप यार जो इसके अंदर भाग दे दोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान समझना। यहाँ पर मैं आपको भाग देना भी सिखा देता हूँ, नहीं तो हो सकता है ना आए, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको सरल करना भी सिखा देता हूँ। तो देखो ये दोनों 5 के पहाड़े कट रहे हैं, तो 5 के पहाड़े सबसे पहले हम इसको काटेंगे। तो देखो इसको 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है, तो 5 सत्ते 35, 7 बार में आता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 चौक 20, और यहाँ पर 0 बज रहा है, 0 लिख देंगे। कितना आया, 40/7 आया। अब 7 से इसको भाग दे देना है फिर, जो आपको सिंपल सा। तो चलो 7 से अब भाग देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 7 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, आपको किससे आगे नहीं जाना है, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 5 35, 5 बार में जा रहा है। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और दशमलव में हो सकता है इसके अंदर आंसर ना आ रहा हो। एक बार मैं चेक करवा देता हूँ आपको, इसका जो आंसर है दशमलव में आ रहा है कि नहीं। अगर दशमलव में आ रहा है दशमलव में ले जाएंगे, अगर नहीं आ रहा है पैर चो दशमलव में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज है 7.2 है ना। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 नंबर। तो देखो दशमलव में नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर आपका 5 सही 5/7 आ रहा है, तो इसको दशमलव में नहीं ले जाएंगे। तो ये कैसे आ रहा है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर देखो 7 5 35, 5 बार में गया। अब 40 में से अगर 35 घटाओगे 5 बचेगा, जो बचता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखो जितना भाग दिया जाएगा उसको इधर लिखेंगे। जैसे 7 का पहाड़ा पड़ा, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार में जा रहा है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे इस सबसे पहले। ठीक है, तो 7 5 35, 5 बार में जा रहा है, तो 5 हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 40 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। जो बचेगा उसको ऊपर लिख देना। अब किससे भाग दिया आपने, 7 से भाग दिया, तो 7 को नीचे लिख दीजिएगा। जिससे भाग देते हैं परसेंटेज लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः कार के मूल्य
की प्रतिशत वृद्धि बराबर 5 सही 5/7% है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।